हाय गैस, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गैस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सेबी का 6 रूल पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा के रखा हुआ है। बहुत सारी जगह पे बोला जा रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को ही बंद कर देगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ही इससे बंद हो जाएगा। बहुत सारे जगह बताया जा रहा है ऑप्शन बायर का क्या होगा। बहुत सारी जगह बताया जा रहा है कि भाई मार्केट जो है क्रैश हो जाएगा। ये सब जो रूल है ये है वो है, नहीं चलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इस रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने स्टॉक मार्केट पे वो बताने वाले हैं। साथ में आपको रूल भी समझा देंगे कि बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो आप समझ तो लिए होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हम जानते हैं। अगर हम लोग एक ऑप्शन बायर हैं तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेलर हैं तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इन्वेस्टर के रूप में या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उस बेस पे हम लोगों को ऐसे रूल जब आया है और मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसका जो है हम लोग कैसे इसमें काम कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वीडियो को पूरा देखिए। और एक छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए 6 रूल आया तो है, लेकिन हम लोगों को जो खास है और हम लोगों को जो इससे इफेक्ट पड़ेगा और मार्केट को जिसके इफेक्ट पड़ेगा उसमें से 3-4 ही है जो इफेक्ट करने के लायक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसको लेके कयास लगाया जा रहा है कि मार्केट ही ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग ही बंद कर देगा। वो रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है उसका पैसा बढ़ाया गया है और बढ़ाने का सोच रहा है कि ऑप्शन मतलब पैसा बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जब बढ़ेगा तो हम लोगों का प्रीमियम भी बढ़ेगा। और इसमें जो है एक चीज़ और है, लॉट साइज जो था पहले हम लोग जैसे निफ्टी का 50 था उसको 25 कर दिया, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाने का उम्मीद और कयास किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है कि लोग कम पैसा से नहीं खरीदे, क्या बढ़ा के जो है 60-70 के आसपास में लेके जा सकता है। निफ्टी में जो अभी 25 का आप खरीद रहे हैं एक लॉट, वो एक लॉट या 60-70 का हो सकता है, जिस हिसाब से रूल को अगर फॉलो करें तब। लेकिन इसके हिसाब से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इसका इफेक्ट पड़ेगा और लॉट साइज में जो क्वांटिटी होता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। यानी कि निफ्टी पहले 60-70 पॉइंट का होता, 60-70 क्वांटिटी का ही होता था, तोड़ते 25 तक लेके आया था, तो उसको वापस ही वहाँ पर लेके जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे भाई पहले तो हम लोग 2-3 हज़ार में लगा लेते थे, अब 2-3 हज़ार में नहीं कर पाएंगे। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट बात, एकदम सही कदम हम मानेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कम पैसा लेके आते हैं तो वो पैसा लॉस ही हो जाता है, डूब ही जाता है। और देखिए और हो क्या जाता है कि 1-2 हज़ार का जुगाड़ हम लोग कर लेते हैं और अगर जो है 10,000 15,000 अगर लगेगा एक लॉट में तो हम लोग जो है 1-2 हज़ार से ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो होगा ये कि हम लोग ऑटोमेटिक लॉस से बच सकते हैं। यहाँ पे इसका जो है एक निगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि अगर पैसा थोड़ा ज़्यादा लगाए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लॉस हो जाए। जैसे पहले अगर एक लॉट में 300 का लॉस होता था तो यहाँ पे 400 का लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस जगह पे आप 1 से 2 हज़ार रुपया लॉस कर लेते थे उस जगह उसको हिसाब से अगर चले तो ये लॉस बहुत ही कम रहेगा। तो लॉट साइज बढ़ने से जो है मतलब हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब मार्केट क्यों गिरा है आज और ये जो है इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले इसका इफेक्ट एज ए ऑप्शन बायर सेलर जो भी है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो लॉट साइज बढ़ाने से कुछ हम लोग को हानि नहीं हुआ है, यही हुआ है कि जो एकदम गैम्बलर वाला आदमी थे उनको अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि भाई 1-2 हज़ार लेके ये हो गया वो हो गया। दूसरा वो जो है वीकली एक्सपायरी भी बंद करने का प्लान है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अभी आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग सस्ते पैसा से पैसा बना सकते हैं, लेकिन कभी बनाए हैं नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ये जो है बड़ा प्लेयर कमा लेता है, जो सेलिंग करने वाले आदमी हैं वो कमा लेता है और हम लोग 1-2 रुपया का प्रीमियम खरीद के 20 लॉट 30 लॉट रख लेते हैं और यहाँ पर मतलब 1-2 हज़ार रुपया लॉस हो जाता है। तो वीकली एक्सपायरी जैसे बंद होगा और वो जो है से जितना मतलब बंद हो जाएगा और जो 1 या 2 होगा, मतलब NSE का 1 होगा और BSE का 1 होगा। अब तुमको निफ्टी का रखना है, बैंक निफ्टी का रखना है, जिसको रखना है रखो, लेकिन एक ही करना है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे हम लोगों को ही फ़ायदा होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई अब जुआ नहीं खेल पाएंगे, तो जुआ खेलने के लिए आना भी नहीं है मार्केट में। तीसरा देखिए, जो सेलिंग करने वाले आदमी होते हैं वो जो है एक कैलेंडर मतलब स्ट्रेटजी होता है। वो स्ट्रेटजी क्या होता है कि अगर किसी प्रीमियम को अगर आपको बेचना है तो आपको रुपया बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वहीं पे अगर किसी प्रीमियम को बेच दिए और थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस का
कॉल ऑप्शन या पुट मतलब कॉल ऑप्शन को ख़रीद लिए, यानी कि एक जगह पे बेच दिए हैं और एक जगह पे ख़रीद लिए हैं, तो वहाँ पे बहुत कम पैसा में जो है हम लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, लेकिन आने वाले समय में ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बहुत ही अच्छा कदम है। जो आप देखते होंगे एकाएक 25-30 पॉइंट ऊपर गया और तुरंत से नीचे आ गया, ये स्पाइक तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर बंद कर देगा तो सेलिंग में पूरा पैसा लगा के सेल करना पड़ेगा। तो जो एकदम प्रॉपर सेलिंग वाले आदमी होंगे वही सेलिंग करने आएंगे। जो मतलब छोटे मोटे आदमी होंगे और जो मतलब कम पैसों से सेल कर पाते थे वो नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम कम होगा, तो स्पाइक देखने को थोड़ा सा कम मिलेगा। और देखिए एक और हम लोगों को इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब कुछ ये सुनने को आपको मिल रहा होगा, एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं आ रहा है, कि जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, उसी तरीक़ा से जब ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग के इतना तो नहीं, लेकिन थोड़े मोड़े ज़्यादा पैसा लग सकता है। जैसे अगर प्रीमियम का दाम है 100 रुपया और जहाँ पे हमको लगना चाहिए 5000, वहाँ पे हो सकता है कि 5500 या 6000 रुपया लगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा उसको मतलब इतना अच्छा या बुरा इसको आप लोग डिसाइड करिए। ये हम मेरे हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव चीज़ है और हम लोग को ऑप्शन बाइंग के लिए। अब ये तो हुआ रूल। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अपने मार्केट में। तो देखिए जो भी पोजिशनल आदमी होंगे, जो मतलब पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे 1 महीना 2 महीना का मतलब कॉल पुट ये सब करके रखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत दिन का फ्यूचर ट्रेडिंग करके रखते हैं। तो पोजीशन बना हुआ रहता है लंबे समय के लिए और बड़े प्लेयर के द्वारा। तो यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा रूल आ गया। जैसे मार्केट में देखिए क्या होता है, जैसे रूल आ गया तो बड़े ट्रेडर जो है अपने पोजीशन को हल्का करेंगे तो मार्केट गिरेगा। जैसे मार्केट में सब दिन हम बोलते हैं मार्केट में बिकवाली होगा, मार्केट गिरेगा। तो अब जो पोजीशनल ट्रेडर होंगे वो मार्केट में अपना पोजीशन हल्का करेंगे तो मार्केट बिकेगा, तो मार्केट गिरेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगा, जैसे ही मार्केट गिरेगा तो बहुत सारे आदमी ट्रेडिंग को छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। वो जैसे 2%, 5%, 10% वाले आदमी होते हैं तो उनका भी पोजीशन बिल्डअप होगा। तो वो भी जब उनका लॉस होगा तो बहुत सारे आदमी का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बहुत सारे आदमी का बड़ा लॉस होगा तो वो निकलेंगे। तो ये भी आदमी जो है स्विंग ट्रेडिंग करने वाले बहुत आदमी हैं, वो भी सेल करेंगे तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मिला जुला कर 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण से मार्केट में मतलब कुछ दिन के लिए निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिसका शुरुआत अभी आपने देखा होगा कि आज जो है निफ्टी काफ़ी गिरा है, 550 के लमसम में गिरा हुआ था। अभी हम 3 बजे के बाद नहीं देखें कि कहाँ पे क्लोज हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मेरा टारगेट था वो सभी कंप्लीट हो गया, उसको बंद करके हम जो है इधर उधर करने चल गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एज ए ऑप्शन बायर अभी हम लोग को क्या करना है। तो ऊपर जाए नीचे जाए हम ऑप्शन बायर हैं, कॉल पुट दोनों हम लोग के साथ में है। तो अभी ज़्यादा ध्यान रखना है पुट के तरफ, कम से कम 3-4 दिन, लेकिन आंख बंद करके नहीं। बीच में कभी 1-2 दिन ऐसा आ सकता है जहाँ पे मार्केट थोड़े बहुत पुल बैक लेगा तो एकाएक 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है पुट के तरफ, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है कि कॉल के साइड भी कभी आ सकता है। तो अगर मार्केट निगेटिव है तो ज़्यादा चांस पुट के तरफ, मार्केट पॉजिटिव है तो ज़्यादा चांस कॉल के तरफ, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखना है पुट के तरफ अधिकतर दिन। अभी थोड़ा मोड़ा और इफेक्ट पड़ेगा, अभी और इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रूल सर्कुलेट होगा बहुत सारे आदमी को समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे आदमी दूसरे तीसरे का वीडियो देखेगा तो वहाँ पे और डराने धमकाने वाला बात चल रहा है, तो अपना पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। अब जो है अगर आप जो है एक स्विंग ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति हैं तो अभी आपको मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब, क्योंकि अभी जो हो सकता है बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो नीचे गिरेगा। और देखिए एक और चीज़ मार्केट में आप लोग याद रखें, जो नया आदमी होंगे मार्केट को कुछ न कुछ बहाना चाहिए होता है करेक्शन के लिए, तो वो करेक्शन होता है। निफ्टी जो है 500, 700, 1000 पॉइंट गिरेगा, ये एकाएक नहीं लेकिन गिरता है। ये नहीं कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते ही जाएगा, किसी न किसी बहाने से गिरता है। तो कोई बहाना आया है अभी मार्केट में तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर अभी आपके पास में अच्छा खासा पैसा है तो SIP मोड में धीरे धीरे करके आपके रडार में जो स्टॉक है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि अभी आप इन्वेस्ट करेंगे, मान के चलिए कोई स्टॉक है 1000 में खरीदे, वो कल 980 आ सकता है तो आपका लॉस होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर उसमें आप डालेंगे तो अभी मौका होता है। तो 1-2 दिन रुकिए, मार्केट अगर नीचे और भी गिरता है और जो स्टॉक आपके रडार में होगा उसमें धीरे धीरे पैसा डालिए, क्योंकि ये होता है इन्वेस्ट करने का राइट टाइम।
यहाँ पे सभी आदमी घबराए हुए होते हैं। तो ये जो रूल जो है, इससे हम लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग ही बंद कर देगा। ट्रेडिंग व्रेडिंग बंद नहीं होगा। यहाँ तक कि ये जो अभी अपडेट है हम लोगों के लिए ही है, और ख़ास करके जो नए आदमी हैं उनको सुरक्षा में रख के ही ये बनाया गया है। और इससे जो है नए आदमी का सुरक्षा होगा, बशर्ते अभी अगर आप नए होंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये यकीन मानिए आपको जो है थोड़ा लॉस ज़रूर कम करके ये सभी जो रूल है वो देगा। तो मुझे आशा है कि आपका जो ये डाउट वाला जो सीन था वो सब क्लियर हो गया होगा। अब आप घबराइए नहीं, जो हम आपको बताएं उस पर सोच विचार करिए, अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।